तेलंगाना में जो है वहाँ पर अक़लियती लीडरशिप नहीं के बराबर है। तो उस सिलसिले में वहाँ पर हम जब जाकर देखे और महसूस हुआ कि यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा बहुत हमारी जो अवेलेबल लीडरशिप है उसको सामने लाकर कांग्रेस के लीडरों से मिलाना चाहिए और उनसे बात करवाना चाहिए। तो मैं और हमारे जमीर अहमद साहब और नासिर हुसैन साहब, मंसूर अली खान सब मिलकर एक फैसला लिया कि जब्बार भी शामिल थे, जब्बार तो वहाँ के जितने भी इदारे हैं, चाहे वो 2-3 तंजीमें भी थे वहाँ पर, तहरीक शाबान एक तंजीम है, फिर जमात उलमाए हिंद है, फिर इस्लामी जमात इस्लामी हिंद, फिर वहाँ पर वेलफेयर पार्टी, फिर मेमन जमात और शिया जमात, महदवी जमात, इन लोगों की सब जमकर बुलाकर एक बड़ी बैठक वहाँ पर के.सी. वेणुगोपाल और हमारे जो पीसीसी वहाँ के तेलंगाना के पीसीसी प्रेसिडेंट जो है रेवंत रेड्डी और वहाँ के जो इंचार्ज जो है मिस्टर मानिकराव ठाकरे, उन लोगों के साथ बैठकर तवील गुफ्तगू हुई। तकरीबन 2-2.5 घंटे उनसे बातचीत हुई और उन लोगों ने यह भी माना कि हमारे से काफ़ी गलती हुई है, यहाँ पर हम माइनॉरिटी लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाए। तो उसका एक वजह यह है कि क्योंकि वहाँ पर जो ये एमआईएम है, एमआईएम जब कभी भी कोई भी पार्टी आती है तो उसके साथ अलायंस कर लेते हैं। पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस के साथ अलायंस, उसके बाद टीडीपी थी, टीडीपी के साथ अलायंस, जब अब टीआरएस है उसके साथ अलायंस। तो हमारे लोगों को आगे आने के लिए मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए इस सिलसिले में हमने एक अच्छा खासा प्रोग्राम भी वहाँ पर करवाया है। तो इंशाअल्लाह आगे चलकर इस लीडरशिप को डेवलप करना होगा। और मैं समझता हूँ कि खासकर जिस तरीके से कर्नाटक में हमारे लोग एक होकर इस बार पिछले चुनाव में हिस्सा लिए थे, उसी तरीके से वहाँ पर भी, क्योंकि पिछले 10 साल से वहाँ पर माहौल जो है एकदम दूसरे तरीका ही का माहौल था। वहाँ पर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन है मगर उसमें अक़लियती नुमाइंदा नहीं है। 12 यूनिवर्सिटीज हैं, कोई अक़लियती नुमाइंदा नहीं है। इस तरीके से मतलब टीएसआर की पार्टी भी किसी मुसलमान को सीट देती नहीं है, जैसा बीजेपी है वैसे ही वहाँ पर भी कोई मुसलमान को असेंबली की सीट भी नहीं देते हैं। तो इस तरीके से एक माहौल लोगों के साथ बदजन भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अब ये सब एक एफर्ट, अच्छा सा एफर्ट हुआ और एक तरफा वोटिंग होगी और इंशाअल्लाह कांग्रेस नॉर्मली जो है मतलब हमने 6 महीने का जो हमारा जो प्रोग्राम 6 मंथ्स परफॉर्मेंस उसके लिए ऐड दिया जाता है। तो वो ऐड जो है तेलंगाना के भी जो मतलब यहाँ पर जो न्यूज़पेपर्स हैं उसके साथ साथ उनके वो पेपर्स यहाँ पर भी हैं, उनका एडिशन यहाँ पर भी है। तो उसमें मतलब 1-2 पेपर जो यहाँ पर नहीं था उसे भी दिया गया है। अभी वो कमीशन का आपने जो कहा इलेक्शन कमीशन से नोटिस आई हुई है तो उसको रुकवा दिया गया है। मैं समझता हूँ कि इस बार जो 6-7 सीटें जो एमआईएम को मिलती थी वहाँ पर, मैं समझता हूँ कि वहीं पर भी कुछ पहली बार उनको धक्का लगेगा क्योंकि लोग उनके साथ नहीं हैं, लोग उनको समझ चुके हैं। वहाँ पर ये बहुत बड़ा मतलब राजा सिंह जो गोशा महल से कंटेस्ट कर रहा है, वहाँ पर तकरीबन 1,70,000 पर 5,000 मुसलमान वोट हैं, माइनॉरिटी वोट हैं। एमआईएम को चाहिए था कि वहाँ पर वो कैंडिडेट डालकर, एक मुस्लिम कैंडिडेट डालकर उसको हराना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत बड़ा दुश्मन है खासकर अक़लियतों का। तो मगर उन्होंने वहाँ पर कैंडिडेट नहीं डाला, बीआरएस को छोड़ दी सीट। तो उसका मतलब यह है कि उनके पास उनके साथ कोई अंदरूनी मामला है, तो ये लोग जान चुके हैं। इस तरीके से 2-3 ऐसे सीट हैं जहाँ पर एमआईएम कैंडिडेट डाल सकती थी। श्रीरंगपल्ली बोलकर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें भी 1,65,000 मुस्लिम वोट से वहाँ पर भी नॉन मुस्लिम को दिया है। और जानबूझकर जुबली हिल्स में अजहरुद्दीन जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ पर अजहरुद्दीन के जीतने के चांसेस है, वहाँ मुसलमान कैंडिडेट को दिया है। तो उसका मतलब लोगों के बीच में ये बात पहुंच चुकी है। हाँ, बीजेपी और बीएसआर के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग है, ये एमआईएम की, और ये बाहर बात आ रही है अभी, इसलिए वो दे आर लूजिंग द ग्राउंड।